वो बड़े बड़े बुर्ज जो आम इंतखाबात में उलट गए। 2024 के आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है और कई नताइज अवामी तवक्को के बरक्स आ रहे हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक कई बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात, साबिक वज़रा और मुतअद्दिद मरतबा पार्लियामेंट के मेंबर रहने वाले उम्मीदवार इस मरतबा मुखालिफ उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त खा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मानसेरा के इलाके NA-15 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद गुश्तासब खान के हाथों शिकस्त से दो चार हुए हैं। कामयाब उम्मीदवार को इस हल्के से 1,05,249 वोट मिले, जबकि इनके मुकाबले में नवाज शरीफ 80,382 वोट ले सके। इसे हालिया इंतखाबात का सबसे बड़ा अपसेट कहा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इंतखाबात में एक हल्के से नाकामी का सामना करना पड़ा है। लाहौर के हल्का NA-127 के मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे नंबर पर भी नहीं आए, बल्कि इनका नंबर तीसरा है। इस हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ 98,210 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मलक ज़हीर अब्बास खोकर 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले में चेयरमैन पीपल्स पार्टी को निस्बतन बहुत कम वोट मिले, जिनकी तादाद सिर्फ 15,005 है। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी फैसलाबाद के एक हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट से शिकस्त खा चुके हैं। फैसलाबाद के हल्का NA-100 में फातेह उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट को 1,31,996 वोट मिले, जबकि राना सनाउल्लाह पर 1,12,403 वोटर्स ने एतमाद का इजहार किया। डॉक्टर निसार जट राना सनाउल्लाह के पुराने साथी हैं, मगर इख्तलाफात की बिना पर दोनों ने रास्ते अलग कर लिए थे। मरकजी रहनुमाओं की शिकस्त मुस्लिम लीग नून की अवामी हिमायत पर संजीदा सवालात उठा रही है। ख्वाजा साद रफीक लाहौर के हल्का NA-122 में भी बड़ा अपसेट देखने को मिला, जहां मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ कोसा के हाथों शिकस्त हो गई। सरदार लतीफ़ कोसा को 1,17,109 वोट मिले, जबकि ख्वाजा साद रफीक 77,709 वोट लेने में कामयाब रहे। अगरचे एक अपसेट है, मगर ख्वाजा साद रफीक ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मुखालिफ उम्मीदवार को जीत पर मुबारकबाद की पेशकश की है। शेख रुहेल असगर लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का 121 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादर ने हरा दिया है। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादर 78,703 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि शेख रुहेल असगर 70,597 वोट ही हासिल कर पाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कामयाब हुए हैं, जबकि इस हल्का से अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद 5वें नंबर पर रहे। इस हल्के से हनीफ अब्बासी 96,649 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शहरियार रियाज 82,613 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान कौमी असम्बली के हल्का NA-54 रावलपिंडी में भी अपसेट देखने को मिला, जहां साबिक वजीर दाखिला और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार अली खान आज़ाद उम्मीदवार के हाथों शिकस्त खा गए। इसी हल्के में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार और साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी इंतखाब लड़ रहे थे, मगर वो भी बड़े मार्जिन से हार गए। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक मज़कूरा हल्के में आज़ाद उम्मीदवार अकील मलिक 85,912 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अजरा मसूद 73,694 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। इस हल्के से चौधरी निसार अली खान को 19,093, जबकि गुलाम सरवर खान को महज 16,879 वोट मिले। फातेह उम्मीदवार अकील मलिक का ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, मगर पार्टी टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने आज़ाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लिया था। कामयाब होने के बाद उन्होंने नून लीग की हिमायत का ऐलान किया है। रावलपिंडी ही के दूसरे हल्के NA-53 से भी चौधरी निसार अली खान शिकस्त खा गए हैं। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कमरुल इस्लाम 72,006 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि चौधरी निसार अली खान को 44,072 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को मौजूदा इंतखाबात में डेरा इस्माइल खान के एक हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार
अली अमीन गंडापुर के हाथों शिकस्त हुई है। ताहम एनए 265 मशीन से मौलाना फजलुर रहमान कौमी असेंबली की निश्चित जीतने में कामयाब हो गए हैं। इस हल्के से मौलाना फजलुर रहमान 52,429 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मध्य मुकाबिल पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के उम्मीदवार खुशहाल खान काकड़ 31,436 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन मुल्तान और लोधरा में कौमी असेंबली के 2 हल्कों से इंतखाब लड़ रहे थे और दोनों में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने वाले परवेज खटक को भी नौशेरा में कौमी असेंबली के हल्का एनए 33 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार सैयद शाह अहद अली शाह के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुस्तफा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करके आजाद हैसियत से इंतखाब लड़ने वाले मुस्तफा नवाज खोखर को इस्लामाबाद के 2 हल्कों एनए 47 और एनए 48 से शिकस्त हुई है। उन्होंने खुले दिल से अपनी हार तस्लीम कर ली है। सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी इंतखाबात हार गए हैं। लोअर दीर के इलाके एनए 6 से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान ने 76,295 वोट लेकर शिकस्त दे दी। सिराजुल हक को 52,545 वोट मिले। इंजीनियर अमीर मुकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा में सदर इंजीनियर अमीर मुकाम को सवात के हल्का एनए 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली खान ने हरा दिया है। तमाम अमीर मुकाम एनए 11 शांगला से कौमी असेंबली की निश्चित जीतने में कामयाब रहे हैं।